Hello everyone, students. Today I have brought you an MCQ exercise of improving sentences asked in several competitive examinations. आज का पहला सवाल है नंबर 1. As much as 100 children gathered to celebrate the Independence Day. इस इंप्रूविंग सेंटेंसेस के क्वेश्चंस में सेंटेंस के एक पार्ट को अंडरलाइन किया जाएगा जिसमें एरर हो सकता है, एरर नहीं भी हो सकता है. यदि एरर है तो आपका 3 में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा और यदि एरर नहीं है तो फिर आपका आंसर, आपका ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट होगा. तो आइए, आपका सेंटेंस है एज मच एज 100 चिल्ड्रन गैदर्ड. आपका सब्जेक्ट है चिल्ड्रन यानी काउंटेबल नाउन है और यहां मच जो है ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है यानी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है. चूंकि यहां काउंटेबल नाउन है चिल्ड्रन, अतः एज और एज के बीच में मेनी का प्रयोग होना चाहिए. आइए इस तरह का ऑप्शन देखते हैं. तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी में है. हर ऑप्शन को एग्जामिन करें तो एक जानकारी मिल गई कि यहां इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, अतः नंबर ए इज एलिमिनेटेड. एज लॉन्ग एज ये एक कंजंक्शन है, न कि मात्रा बताता है, और ये कंजंक्शन एक्चुअली एडवर्बियल क्लाउज देता है. सो दिस इज एलिमिनेटेड. एज मेनी एज ये वास्तव में क्वांटिटी बताता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की, और यहां आपका सब्जेक्ट है 100 चिल्ड्रन यानी काउंटेबल नाउन है. तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन आपका है स्टूडेंट्स, इसको मार्क कर लें. एज मेनी एज 100 चिल्ड्रन गैदर्ड टू सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस. नंबर डी में एज हाई एज ये भी एडवर्बियल कंजंक्शन है, अतः इसे भी आप एलिमिनेट कर दें. राइट आंसर इज नंबर सी, एज मेनी एज. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. सो मच एज यू बिहेव लाइक दिस. यहां ये क्लाउज दे रहा है, अर्थात इसे कंजंक्शन होना चाहिए. कंजंक्शन के रूप में ये समय नहीं बल्कि मात्रा दे रहा है, जबकि यू बिहेव लाइक दिस जब तक तब तक ऐसा नहीं होगा. यहां टाइम का रिक्वायरमेंट है जो कि सो मच एज नहीं बल्कि एज लॉन्ग एज से दिया जाएगा. सॉरी, नंबर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जा रहा है. सो मच एज ये गलत है, अतः इंप्रूवमेंट की जरूरत है. सो दिस इज एलिमिनेटेड. एज लॉन्ग टू ऐसा कोई कंजंक्शन नहीं होता, दिस इज एलिमिनेटेड. एज लॉन्ग एज ये टाइम शो करने वाला कंजंक्शन है, दिस इज द करेक्ट आंसर. नंबर डी एज मच टू ये भी ऐसा कोई कंजंक्शन नहीं होता, दिस इज एलिमिनेटेड. सो राइट ऑप्शन इज नंबर सी, एज लॉन्ग एज. एज लॉन्ग एज यू बिहेव लाइक दिस, जब तक तुम इस तरह से बर्ताव करोगे, द डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट अगेंस्ट यू कैन नॉट बी रिवोक्ड. तो आपके खिलाफ जो मैनेजमेंट का डिसीजन है उसे रद्द नहीं किया जा सकता. Now come to question number 3. Lenovo has launched ThinkPad 11 Fold, the world's first foldable laptop, which is claimed to be so durable as, underline part, to be so durable as its other devices. कोर्स देखिए, आपका सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में कंपैरिजन कर रहा है. जब भी आपका कंपैरिजन पॉजिटिव डिग्री में हो और सेंटेंस यदि पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं, तो एडजेक्टिव के दोनों ओर एज की जरूरत पड़ती है, अर्थात यहां शो गलत है. यदि नॉट होता तो फिर बिल्कुल सही होता. नॉट सो प्लस एडजेक्टिव एज यानी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो आपका नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन एलिमिनेटेड हो गया. अब आइए, यहां सो के जगह पर एज होना चाहिए. नंबर ए को देखते हैं तो टू बी वेरी ये गलत है, ड्यूरेबल एज सही है. नंबर बी को देखते हैं, टू बी मोस्ट ये भी रुकावट पैदा कर दे रहा है. पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब एज होता है और कंजंक्शन एज होता है एडजेक्टिव के बाद. नंबर सी को देखते हैं, टू बी एज ड्यूरेबल एज. राइट आंसर स्टूडेंट मिल गया. नंबर सी को मार्क कर लें. आपका टू बी सो ड्यूरेबल एज के स्थान पर इंप्रूवमेंट होगा टू बी एज ड्यूरेबल एज. Now come to question number 4. It is reported that every day India witnessing the death
यहां इरर है, इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि विटनेसिंग कंटिन्यूअस टेंस का वर्ब है तो इज यहां होना चाहिए था। फिर भी इज विटनेसिंग भी रॉन्ग होता, क्योंकि विटनेस एक स्टेटिव वर्ब है। अतः यहां विटनेस का 5वां नंबर चाहिए हमको, मेन वर्ब नंबर 5, दैट इज विटनेसेस। आइए ऐसा ऑप्शन देखते हैं। तो पहली बात, इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है स्टूडेंट्स, तो नो इंप्रूवमेंट एलिमिनेट कर लीजिए। इंडिया विटनेस मेन वर्ब 1 होगा नहीं, क्योंकि यहां नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के रूप में नहीं, कलेक्टिव सेंस में पूरे भारत को ऐसा दिखलाई पड़ता है। सो दिस इज एलिमिनेटेड। नंबर सी देखिए, इंडिया विटनेसेस, बिल्कुल करेक्ट आपको मिल गया। सो दिस इज द राइट आंसर, नंबर सी, इंडिया विटनेसेस द डेथ। नंबर डी, इंडिया विल, नो, ऐसा तो रोज हो रहा है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, एलिमिनेटेड। हेंस स्टूडेंट्स, राइट ऑप्शन इज नंबर सी, इंडिया विटनेसेस द डेथ ऑफ। बड़ी आसानी से आप इस पार्ट को कर सकते हैं, अंडरलाइन पार्ट को ध्यान से पढ़ें और ऑप्शन में देखिए, यदि इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है तो 3 में से एक ऑप्शन आपका सही होगा, यदि इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट आपके लिए मौजूद है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। देयर आर 2 लेस स्पेस फॉर नवीन टू पार्क हिज कार इन फ्रंट ऑफ द शॉप। अंडरलाइन पार्ट को ध्यान से पढ़ें। आर टू लेस स्पेस, स्पेस एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेस कंपैरेटिव डिग्री है, टू एक मॉडिफायर है जो कि मोर देन रिक्वायर्ड के सेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां अनकाउंटेबल नाउन है, अतः आर की जगह इज होना चाहिए था, या टेंस पास्ट है तो वाज होना चाहिए था। देखते हैं ऑप्शंस में क्या आता है। दूसरा, जब भी किसी एडजेक्टिव या नाउन को हम मॉडिफाई करते हैं टू से, तो टू के बाद आने वाला एडजेक्टिव या एडवर्ब हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए, जबकि आपका ये लेस कंपैरेटिव डिग्री में है। तो एक तो यहां एरर है और दूसरा यहां एरर है, अर्थात स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेटेड हो गया। अब देखते हैं ए, बी और डी में कौन सा ऑप्शन एप्रोप्रिएट आता है। ऑप्शन नंबर ए को एग्जामिन करें। वॉज, वर, वॉज यानी पास्ट का कंटेक्स्ट दे रहा है, प्रेजेंट में नहीं होगा, यानी आर के जगह पर वॉज होना चाहिए। चलिए ये तो बिल्कुल फिट आ गया। सो फ्यू, नाउ सो की जरूरत नहीं, चूंकि नेगेटिव दे रहा है, पार्क नहीं कर सकता, अतः यहां टू ही चाहिए, एलिमिनेटेड। फ्यू काउंटेबल नाउन के लिए आता है, जबकि स्पेस आपका अनकाउंटेबल नाउन है। वर एलिमिनेटेड हो गया क्योंकि आपकी क्रिया सिंगुलर चाहिए, स्पेस अनकाउंटेबल नाउन है, एलिमिनेटेड। बच गया नंबर डी, वॉज करेक्ट हुआ, देयर वॉज। टू के बाद कोई और मॉडिफायर की जरूरत नहीं है, टू के बाद हमें लेस की जरूरत नहीं है, टू के बाद लिटिल की ही जरूरत है, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री ही लेता है। सो देयर वाज टू लिटिल स्पेस, दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर द इंप्रूवमेंट स्टूडेंट्स। सो आपका सेंटेंस होगा, देयर वाज टू लिटिल स्पेस फॉर नवीन टू पार्क हिज कार इन फ्रंट ऑफ द शॉप। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। लता टोल्ड टू, आपकी क्रिया टोल्ड ट्रांजिटिव वर्ब है, अतः इसके साथ ये प्रीपोजिशन टू की आवश्यकता नहीं है। इट मीन्स दिस सेंटेंस, दिस पार्ट रिक्वायर्स इंप्रूवमेंट। चूंकि इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है तो आपका ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेटेड हो गया, नो इंप्रूवमेंट। अब आपको देखना है ए, बी और सी में से कौन सही इंप्रूवमेंट होगा। तो आइए देखते हैं। लता टोल्ड हर टीम लीडर, बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स। टोल्ड ट्रांजिटिव वर्ब है, सीधे ऑब्जेक्ट आया, हर टीम लीडर, ये बिल्कुल सही है, कहीं कोई रुकावट नहीं है, दिस इज द करेक्ट वन, मार्क कर लें। लता टेल, प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब जनरली होता नहीं है, यदि होता भी है तो लता के साथ टेल के जगह पर टेल्स होना चाहिए था, सो दिस इज एलिमिनेटेड। लता वॉज टेलिंग हर टीम लीडर, वॉज टेलिंग कंटिन्यूअस के अनुसार क्रिया का एग्रीमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन रिमेंबर आपकी क्रिया से, टेल, ये स्टेटिव वर्ब्स होती हैं और स्टेटिव वर्ब्स कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं आता, सो दिस इज, even this is eliminated. So right option students is number A. Lata told her team leader that she would be leaving office early
as she had some urgent personal work. Now come to question number 7. Doctors at the AIIMS Trauma Center managed to save the life of the 12-year-old archer Shivangini, whose were struck by an arrow in the neck during a practice session. Whose were struck is the underlined part. Whose रेफर कर रहा है शिवांगनी एंटीसीडेंट को, वर स्ट्रक यही दुर्घटना का शिकार हुई, इसी को चोट लगी, यानी इसे नॉमिनेटिव रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, जबकि हुज पजेसिव है, ये गलत जा रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब एंटीसीडेंट के अनुसार एंटीसीडेंट के एग्रीमेंट में होता है। शिवांगनी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, अतः वॉज की जरूरत है। और स्ट्राइक चोट लगने की क्रिया का तीसरा रूप स्ट्रक होता है। स्ट्रक आपका करेक्ट है, यानी हमें इन दो शब्दों को इंप्रूव करना होगा। चूंकि इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, अतः ऑप्शन नंबर डी आपका एलिमिनेटेड हो गया। एंटीसीडेंट शिवांगनी आपका ह्यूमन थिंग है, अतः रिलेटिव प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में हु की आवश्यकता है, तो ये आपका एलिमिनेटेड हो गया, क्योंकि विच नॉन ह्यूमन थिंग के लिए आता है। हु वॉज स्ट्रक, हु शिवांगनी के लिए नॉमिनेटिव है, ह्यूमन है। वॉज स्ट्रक वर्ब का एग्रीमेंट बिल्कुल सही है, दिस इज द राइट ऑप्शन। सी में हु वॉज स्ट्राइक्ड होता नहीं, अतः ये भी एलिमिनेटेड हो गया। राइट ऑप्शन स्टूडेंट इज नंबर बी, who was struck. Now come to question number 8. She is quite capable of looking after herself. अब डॉट है स्पीकर को, तो कंफर्मेशन चाहता है। aren't she? क्वेश्चन टैग की क्रिया हमेशा मेन स्टेटमेंट के एग्रीमेंट में होनी चाहिए। मेन स्टेटमेंट की क्रिया है इज और क्वेश्चन टैग की क्रिया आ रही है आर। दिस इज नॉट पॉसिबल, अर्थात इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। यहां आरंट के जगह इजेंट होना चाहिए था। सो नो इंप्रूवमेंट को सबसे पहले आप एलिमिनेट कर लें। अब आप देखें कि इजेंट सी कहां है, तो इजेंट सी आपके पास नंबर बी में है, दिस इज द राइट आंसर। आपका ए वुंड सी होगा नहीं, डी वॉजेंट सी होगा नहीं, एलिमिनेटेड, क्योंकि मेन स्टेटमेंट की क्रिया प्रेजेंट टेंस में है, अतः बी ऑप्शन इज द राइट वन। Now is the turn of question number 9. The rising prices of essential food items have placed an weighty burden on the poor. The underlined part is an adjective weighty, which begins with W, a consonant, and it is preceded by the indefinite article an. इसका मतलब इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि एन कभी कॉन्सोनेंट के पहले आएगा नहीं। तो सबसे पहला काम करें कि नंबर सी को आप एलिमिनेट कर लें। अब आपको देखना है नंबर ए, बी और डी में से। नंबर ए को पढ़ते हैं, लाइटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में होगा नहीं, क्योंकि सुपरलेटिव में उसके पहले दा होना चाहिए था। सो दिस इज एलिमिनेटेड। ट्रिवियल अनइम्पॉर्टेंट, भाई फूड आइटम्स की कीमतें बहुत बढ़ी हैं, तो ये ट्रिवियल मैटर नहीं हो सकता है, वास्तव में ये बर्डन है, अतः ये भी आपका एलिमिनेट हुआ। राइट आंसर बच गया आपके पास नंबर डी, एन इनॉर्मस। दिस इज द राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स, एन इनॉर्मस बर्डन ऑन द पुअर। नंबर 10 को देखते हैं। इंडिया हैज लॉस्ट अ वेटरन एक्टर विद द डिसीज्ड ऑफ श्री राम लागू। डिसीज्ड का मतलब होता है अ डेड पर्सन, जबकि यहां डेड पर्सन ऑफ श्री राम लागू इज नॉट मैचिंग, इज मीनिंगलेस। यहां पर होना चाहिए था डेथ विद द डेथ ऑफ श्री राम लागू। इस तरह का ऑप्शन देखें। इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो नो इंप्रूवमेंट आपका एलिमिनेटेड हो गया। बच गया आपके पास बी, डिमाइज, इट्स ए नाउन, इट मींस डेथ, यानी ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया। नंबर सी, बेरीवमेंट, दिस मीन्स डिप्राइवमेंट, वियोग, ये संभव नहीं है। एंड एक्सपायर्ड एंड एडजेक्टिव, ये भी संभव नहीं है। सो आपका ए, सी और डी एलिमिनेटेड हुआ। राइट ऑप्शन आपका बी हुआ, डिमाइज। डिमाइज मीन्स सैड डेथ, अनसर्टेन डेथ, अचानक होने वाली मौत को डिमाइज कहते हैं। सो राइट आंसर हो गया आपका बी, डिमाइज। इंडिया हैज लॉस्ट अ वेटरन एक्टर विद द डिमाइज ऑफ श्री राम लागू। इस तरह से स्टूडेंट्स अंडरलाइन पार्ट को बड़े ध्यान से पढ़ें, देखिए क्या उसमें ग्रामेटिकल एरर है, यदि है तो
3 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यदि नहीं है तो फिर नो इम्प्रूवमेंट को आप मार्क करके आगे बढ़ जाएं। आज इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।